आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग 2026 की काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कोर्ट ने जो इसके ऊपर रोक लगाई थी वो रोक हटा दी है। अब आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। कैसे? सर, आपकी रैंक कौन सी है, नंबर आपको कितने आए और कितने नंबर के ऊपर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज भी है, मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और मीडियम प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। तो इन सब की जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग होती है। जनरल वाले हो गए, ओबीसी वाले हो गए, एससी एसटी वाले हो गए, इन सब कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ है वो सब के लिए अलग होती है। तो कितनी कट ऑफ के ऊपर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या लोएस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, चलिए उसी की बात करते हैं आज। अगर हम देखें तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो टॉप कॉलेजेस का हकदार है राजस्थान के अंदर, यानी कि पहले नंबर के ऊपर यदि आता है तो जयपुर का एसएमएस कॉलेज आता है। इसके अंदर अगर आपको दाखिला चाहिए तो ओबीसी और जनरल वाले कैंडिडेट के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, उनके नंबर होने चाहिए 89 प्लस और 88 प्लस। सर कितने प्लस? आप प्लस माइनस में 3 कर सकते हो, सब में प्लस माइनस में कितना कर सकते हो? 3 कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस वाले व्यक्ति के लिए 85 मार्क्स, एमबीसी के लिए 82, एससी और एसटी वाले के लिए 82 75 के बीच में, पीएच यानी के हैंडीकाफ्ट जो कैंडिडेट है उनके लिए कितनी होनी चाहिए? 66 और 65 रैंक जो है होनी चाहिए, मतलब मार्क्स होने चाहिए। ये तो बात हो गई किसकी? एसएमएस कॉलेज की। अब हम बात करते हैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की। अब कई बार बच्चों का ये होता है कि सर मेरे नंबर थोड़े बहुत कम आ चुके हैं और मेरे को जो है प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, लेकिन मेरे को प्राइवेट कॉलेज में दाखिला नहीं लेना है, मेरे को तो चाहिए तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज। तो उसके लिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। जय एकेडमी ने कोर्स लॉन्च कर दिए हैं बीएससी नर्सिंग के। कौन कौन से कोर्स? देखो, जेके बोपी का कोर्स हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, पीजीआई का हो गया, एम्स का हो गया, यूपी नेट का हो गया। सर इसके अंदर आरयूएचएस का तो है ही नहीं। आरयूएचएस के अंदर केवल और केवल 12th आती है। आप यदि एम्स का कोर्स परचेज करते हो या पीजीआई का करते हो जिसके अंदर 11th और 12th दोनों है, 11th और 12th दोनों की हम तैयारी कराते हैं। अब इसमें कैसे कोर्स हमारा होता है? 2 फेज के अंदर, यानी कि 2 टीम काम करती है, टीम 1 टीम 2। टीम 1 आपकी पूरी की पूरी 11th के ऊपर फोकस करती है और टीम 2 जो है आपकी पूरी की पूरी 12th के ऊपर फोकस करती है। और वो भी पैरेलली चलता है, ऐसे नहीं कि भाई 11th होने के बाद हम 12th स्टार्ट करेंगे, नहीं, पैरेलली चलेगा। तो जब पैरेलली ये चलता है तो आप कोई सा भी कोर्स परचेज करके 12th का कोर्स अपना स्टार्ट कर सकते हो। कोई बच्चा चाहता नहीं सर मैं आरयूएचएस की ही तैयारी क्यों, मैं एम्स की तैयारी करूंगा और मेरे लिए ये बेटर है, और मेरे हिसाब से अगर ये मानो तो एम्स की तैयारी ही आपको करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बड़े लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हो तो मॉडरेट लेवल का जो एग्जाम है या छोटे लेवल का जो एग्जाम है वो आसानी से क्रैक करा जा सकता है। आप सबको पता है कि आरयूएचएस का जो पेपर होता है वो बहुत ही ईजी और बहुत ही मॉडरेट आता है अदर स्टेट ऑफ बीएससी नर्सिंग के एग्जाम। तो इसी बात से मैं बताना चाहूंगा कि आप एम्स की तैयारी करो, ठीक है, जिसके अंदर आप 11th और 12th दोनों का सिलेबस पढ़ो, क्योंकि जब समय मिला है तो उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो 11th और 12th की दोनों के साथ तैयारी करो और एम्स के साथ साथ आपका आरयूएचएस एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा और आरयूएचएस के साथ साथ अब तो तुम्हारे एमएमयू का भी एग्जाम होता है। तो ये तीनों एग्जाम जो है एक ही कोर्स के अंदर हो जाएंगे, जिसकी प्राइस मात्र 3000 रुपए। 5 बार हम कोर्स करवाएंगे इसके अंदर। कितने बार? 5 बार, यानी कि आपका एक बार तो कोर्स हो गया, 4 बार आपका रिवीजन होगा। अगस्त में हम पहला कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। अभी भी अगर आपने कोर्स परचेज नहीं किया है तो ये आपके लिए अच्छा और सुनहरा मौका है, अभी भी कर लीजिए ताकि आप 4 बार कोर्स कर पाओगे। उसके उपरांत भी हम, ऐसा नहीं कि 4 बार कोर्स होने के बाद आप फ्री हो, नहीं, उसके बाद भी हम क्रैश कोर्स लेके आएंगे आपके लिए। मैराथन्स होगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपके लिए। इसके अंदर आपको रेगुलर टेस्ट्स भी मिलने वाले हैं। सिंगल चैप्टर की अगर मैं बात करूं 200 प्लस टेस्ट मिलेंगे आपको, डीपीपीज मिलेगी, देखो डीपीपीज मिल रही है, पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, ये सब जगह मिलता है। जो नया तरीका है वो ये है, 5 बार कोर्स कहीं नहीं होगा, केवल और केवल जय एकेडमी के ऊपर होगा। देखो अब हम बात करते हैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की। तो एसएमएस को अगर मैं छोड़ दूं और आरयूएचएस को अगर मैं छोड़ूं तो इसके अलावा के जितने भी कॉलेजेस जो हैं उनके लिए अगर आपको रैंक जनरल की 84 से 85, 84 से 85,
81, 78, देखो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी एसटी के लिए 77 हो गया, ठीक है, और अदर स्टेट वालों के लिए 86 और 87। अदर स्टेट सर, कई बार क्या होता है कि जैसे यूपी वाले बच्चे होते हैं वो भी आरयूएचएस के अंदर भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो एग्जाम देते हैं, तो उनके लिए जो रैंक होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। एससी एसटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, या हैंडीकैप्ट वाले बच्चों के लिए मैं बात करूं तो 71, 60 और 60 ये मार्क्स आपके लिए होने चाहिए ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज एक अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं लोवेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज की, तो 75 और 77 के बीच में नंबर होना चाहिए जनरल वालों के लिए। 73, 75 ओबीसी, 69, 71 ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के लिए 64, 68, अदर स्टेट के लिए 78 और 80, ठीक है। जैसे एससी एसटी हो गया 65, 60 और इनके लिए हो जाएगा 30, 40, ठीक है, हैंडीकैप्ट वाले बच्चों के लिए। ये कैटेगरी के हिसाब से है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें जैसे प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ये आपको दिख रही होगी आपके पास मार्क्स, जैसे ओबीसी हो गया, जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी एसटी, ये मार्क्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। लास्ट प्राइवेट कॉलेज या लोवेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस की अगर अपन बात करें तो 40 नंबर जनरल और ओबीसी वालों के होने चाहिए, और बाकी के लिए 35 हो गया, 28 और 45 मार्क्स के ऊपर आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब आपके नंबर ही आपके पास डिसाइड करता है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। सेकंड ऑप्शन डिपेंड करता है कि चॉइस फिलिंग क्या होती है, आप चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। काउंसलिंग में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है पहला कि गवर्नमेंट कॉलेज कैसे भरे, पहले गवर्नमेंट कॉलेज ही भरना है तुमको पहले। अब एक मेरी बात सुनो, अगर जिसके 75 मार्क्स के ऊपर नंबर हैं वो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज भरे, अदरवाइज नहीं भरे। सभी राउंड में भाग ले, देखो राउंड फर्स्ट होगा काउंसलिंग का, राउंड 2 होगा और राउंड 3 होगा, जिसको हम मॉप अप राउंड बोलते हैं। तो तीनों राउंड के ऊपर आपको पार्टिसिपेट करना है। डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैं बता देता हूं, जैसे तुम्हारे 10th और 12th की मार्कशीट हो गई, टीसी होगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। आपने जो आरयूएचएस का फॉर्म भरा है वो आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। आपकी फोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज, ठीक है, सिग्नेचर और डोमेस्टिक, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। प्लान बी आपका क्या होना चाहिए, एमएमयू और अन्य नर्सिंग काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई करें। भाई एमएमयू होंगे आप तुम्हारा उसके लिए भी आप जो है एप्लीकेबल हैं, तो उसमें भी काउंसलिंग करवाएं, एक के भरोसे ना बैठे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जे एकेडमी से बेहतरीन रिजल्ट जो है प्रोड्यूस हुआ। सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट के अंदर हमने रैंक जो है प्रोड्यूस किए। आपके सामने दिख रहा होगा 61 रैंक, आपके सामने दिख रही है 3 डिजिट रैंक, यानी कि 110 और 61, ये रैंक आपके सामने दिखाई दे रही। और ये एक रिजल्ट नहीं है या 2 रिजल्ट नहीं, ये रहा रिजल्ट, ठीक है। और भी है हमारे पास रिजल्ट, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट जो हैं दोनों तरफ से हुए हैं, बच्चों की मेहनत और लगन से और टीचर के डेडिकेशन से। जय एकेडमी की पूरी टीम हार्ड वर्क करती है तो केवल और केवल रैंक प्रोड्यूस करने के लिए। तो मैं भी चाहता हूं कि अगली रैंक तुम्हारी हो बच्चा। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं कोर्स लेना चाहूंगा और सर मैं आपके साथ अपनी जी जान लगाकर पढ़ाई करना चाहूंगा, तो मोस्ट वेलकम है। 2027 में गर्दा उड़ा दिया जाएगा।